किसी की शनि की 7.5 चल रही हो, किसी का मंगल दोष चल रहा हो, किसी के कोई दोष चल रहे हो, उस व्यक्ति को नियमित रूप से जगन्नाथ जी का दर्शन करना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि महाप्रभु जी का दर्शन आप यहीं आकर के करो। श्री जगन्नाथ रूप सबसे सुप्रसिद्ध स्वरूप है ठाकुर जी का पूरे भारत में। महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्वरूप सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। दक्षिण से लेके उत्तर तक, पूर्व से पश्चिम तक कहीं भी ऐसा स्थान नहीं जहां महाप्रभु जगन्नाथ जी बैठे ना हो। किसी भी नगर शहर ऐसा कोई होगा नहीं जहां जगन्नाथ जी नहीं बैठे हों, सब जगह होंगे और सब इनके रूप को जानते हैं। आप किसी को एक बार को श्रीनाथ जी का चित्र दिखाओगे तो हो सकता है कोई व्यक्ति उनको ना पहचान पाए। हो सकता है कि हमारे वृंदावन राधा रमन लाल जी, राधा वल्लभ जी, बिहारी जी का चित्र दिखाने पर भी हो सकता है वो व्यक्ति ये तो पहचान जाएगा ठाकुर जी हैं, वृंदावन के होंगे, पर कौन से हैं हो सकता है। दक्षिण में, अब आंध्र प्रदेश में, नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल प्रदेश आदि सब तरफ चले जाओ, वहां के लोग शायद इतना नहीं जानते होंगे, पर जगन्नाथ जी का रूप आप दिखा दो सब पहचान जाएंगे। कौन है? बोले ये जगन्नाथ जी है, महाप्रभु जगन्नाथ है, सब जानते हैं। सबसे प्रचलित ठाकुर जी हैं भारत के महाप्रभु जगन्नाथ। तो आप दुनिया के किसी कोने में रहते हैं, आपका कोई भी ग्रह नक्षत्र खराब चल रहा हो, महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करना नित्य प्रारंभ कर दीजिए। आपका वही ग्रह जो अत्यंत पीड़ादायी चल रहा है, अत्यंत कष्टदायी चल रहा है, महाप्रभु जगन्नाथ जी के नित्य दर्शन से सब मंगल हो जाएगा। संपूर्ण श्लोक है उस भाव पर कि कौन से अंग का दर्शन करने से कौन से ग्रह की निवृत्ति होती है, या कौन सा ग्रह जो बिगड़ रहा होता है वो पवित्र हो जाता है। ऐसे हमारे महाप्रभु जगन्नाथ हैं। लेकिन हम लोग स्वार्थी क्यों बने? मेरे मन में आता है कि हम लोग स्वार्थी क्यों बने कि जो ग्रह खराब है उस ग्रह वाले ही अंग का दर्शन करें। सर्वांगण महाप्रभु जगन्नाथ। आपको एक गुप्त बात बता दें, महाप्रभु जगन्नाथ जी का जो मुख है ये श्री कृष्ण है, और यहां अधर से नीचे का जो अंग है जो वस्त्र में लिपटा रहता है वो श्री किशोरी जी हैं, वो श्री राधा रानी है। क्यों? क्योंकि वस्त्रों के भीतर जो महाप्रभु जी का स्वरूप है वो गौर वर्ण है, और वस्त्रों के ऊपर जो महाप्रभु जी हैं ये श्याम वर्ण है। इसलिए राधा कृष्ण मिलत तनु है श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी। इसीलिए महाप्रभु जी साड़ी पहनते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी क्या पहनते हैं? साड़ी पहनते हैं। अगर उनकी पोशाक देखो तो बगलबंदी नहीं पहनते, पीतांबरी नहीं पहनते। महाप्रभु जगन्नाथ जी वो तो इतने सारे वेश यहाँ पर हैं, लेकिन कभी आप दर्शन करो तो ऐसा खूब लंबे थान का वस्त्र ऐसे डाल करके ठाकुर जी बैठते हैं जैसे कुछ साड़ी पहन के आए हों। महाप्रभु जी तो ऊपर विराजमान है, और किशोरी जी तो हमारी सब जगह अंतर्मुखी ही हैं, सब जगह प्रकट रूप में दिख नहीं रही हैं हमारी किशोरी जी। वृंदावन में भी श्री बिहारी जी के बगल में गादी रूप में किशोरी जी हैं, राधा वल्लभ जी के बगल में गादी रूप में किशोरी जी हैं, श्री राधा रमण जी के बगल में मंजरी नाम रूप में किशोरी जी हैं। किशोरी जी का प्रकट दर्शन प्राचीनतम किसी भी मंदिर देवालय में आपको विशेष रूप से प्राप्त नहीं है। सब जगह किशोरी जी अंतर्मुखी हैं, घूंघट करके बैठी हैं। यहां किशोरी जी कहां है? तो जगन्नाथ महाप्रभु के मुख के नीचे का जो भाग है बिल्कुल गौर वर्ण है, वही श्री किशोरी जी हैं, वही श्री राधा रानी। सब लोग इधर देखो, हमारे ब्रज में तो किशोरी जी ने गिरिराज जी उठाए, यहां तो जगन्नाथ जी किशोरी जी ने उठा रखे हैं। जगन्नाथ जी को मुखमंडल किशोरी जी ने धारण कर रखो सबको दर्शन देने के लिए। और एक बात और कहते हैं बंधुओं, महाप्रभु जगन्नाथ जी को गीत गोविंद इतना प्रिय क्यों है? इतना प्रिय गीत गोविंद है महाप्रभु जी को कि उस समय गीत गोविंद के बड़े नियम हैं, बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। जो भी कोई गीत गोविंद का एक सर्ग का भी पाठ करते हैं उनको बहुत ध्यान धरना चाहिए कि आप किस स्थान पर बैठ करके गीत गोविंद बोल रहे हैं। क्योंकि श्री नाभाजी महाराज
भक्तमाल जी में कहते हैं, ता सुनवे राधा रमण अवश्य पधारे। गीत गोविंद सुनने के लिए ठाकुर जी अवश्य आते हैं। और महाप्रभु जगन्नाथ जी की तो प्रसिद्धि है कि गीत गोविंद कहीं गाया जाता है, किसी भी रूप में सही, महाप्रभु जी वहां आ जाते हैं। तो व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि वह गीत गोविंद का पाठ स्थान, समय, परिस्थिति सब देख करके कहे कि अगर मैं यहां गीत गोविंद का पाठ करूंगा तो कहीं जगन्नाथ जी को आने में कष्ट तो नहीं होगा। अब आप गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी चल रही है आपकी 100 की स्पीड पे और आप गीत गोविंद गा रहे हो, तो गीत गोविंद गा तो आप रहे हो, लेकिन 100 की रफ्तार में जब गाड़ी चला रहे हो, ठाकुर जी को कितनी तेज भाग करके आना पड़ेगा आपके पास, वो श्रमित ना हो जाए। उनको कष्ट नहीं होगा, लेकिन हमको विचार करना चाहिए। आप किसी ऐसे स्थान पर बैठे हैं जहां पवित्री नहीं है, शुद्धता नहीं है, बिल्कुल गंदगी पड़ी हुई है और आपके गीत गोविंद चल रहे हैं, तो महाप्रभु जी को वहां आना पड़ेगा। उसका विचार कीजिए। कभी भी गीत गोविंद कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा प्रयास करके आसपास देख लीजिए कि महाप्रभु जगन्नाथ जी अगर आएंगे तो उनको कोई कष्ट तो नहीं होगा, तभी गीत गोविंद गाइए। अगर आप गा देते हैं तो उसमें पाप कोई नहीं है, लेकिन एक प्रेमी का स्वभाव होता है कि वो अपने प्रियतम को कष्ट नहीं देना चाहता। महाप्रभु जगन्नाथ जी को कहीं कष्ट ना हो जाए, इसलिए चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हंसते सोते जागते समय करने में कोई अपराध नहीं, पर करना नहीं चाहिए, क्योंकि महाप्रभु जी को फिर श्रमित होना पड़ता है। इसलिए हमने नियम बताया कि गीत गोविंद जब भी करो, पास में एक आसन लगाओ, शुद्ध आसन जिस पर कोई विराजा ना हो, उस शुद्ध आसन पर सुंदर इत्र लगाओ, इत्र लगा करके महाप्रभु जगन्नाथ जी का आवाहन करो, उसके बाद गाओ। देख लीजिए, गाड़ी खड़ी हो, सुंदर छाया हो, बहुत टीक दोपहरी पड़ रही हो, चिलचिलाती धूप निकल रही हो, महाराज पैर बाहर धरे नहीं जा रहे हैं, खुद तो 16 टेम्परेचर पे एसी चला के बैठे हो, और उस समय गीत गोविंद गाने लगे, महाप्रभु जी को दौड़ के आना पड़ेगा। उनको धूप में वो विचार नहीं करेंगे कि धूप है, ताप है, आंधी तूफान बारिश क्या है, वो तो आ ही जाएंगे। इसलिए इन सब भावों का विचार करते हुए ही गीत गोविंद का पाठ करना चाहिए। महाप्रभु जी को गीत गोविंद क्यों प्रिय है? क्योंकि संपूर्ण गीत गोविंद महाकाव्य में जयदेव महाप्रभु ने किशोरी जी के चित्त में जो प्रेम है ठाकुर जी के लिए वही गाया है। किशोरी जी के चित्त में जो प्रेम है, किशोरी जी जिस लीला का चिंतन करती रहती हैं सदैव, कि जब कालिया नाग के फण पर ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं, उस समय जन का रंजन हो रहा है, सब लोगों को सुख मिल रहा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, गीत गोविंद की एक एक पंक्ति उसमें एक लीला छुपी है। पर आचार्यों ने और गुरुजनों ने हमसे मना किया है कि गीत गोविंद का ज्यादा प्रवचन मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि गीत गोविंद में ऐसी अंतरंग अंतरंग बातें हैं कि उन बातों को सबको सुनाने का अधिकार नहीं है। इसलिए गीत गोविंद, कथा आपको सुनाने के लिए, कीर्तन आपको सुनाने के लिए, भजन आपको सुनाने के लिए, कवच आपको सुनाने के लिए, पर गीत गोविंद महाकाव्य केवल ठाकुर जी को सुनाने के लिए होता है। वो ठाकुर जी सुनते हैं, आप उसको समझ नहीं पाएंगे। और गीत गोविंद में क्या कहते हैं? बोले जब कालिया नाग के ऊपर ठाकुर जी ने नृत्य किया, उस समय जन का रंजन हुआ। अब इसका सीधा अर्थ तो यह है कि ब्रजवासी यमुना जल पान नहीं कर पा रहे थे, गैया जमुना जल पी नहीं पा रही थी, इसलिए ठाकुर जी ने कालिया नाग को भगा करके समस्त ब्रजवासी जनों का रंजन किया, आनंद किया। लेकिन इसके पीछे गुप्त कथा क्या है? गुप्त कथा यह है कि ठाकुर जी जब वंशी बजाते हैं और ठाकुर जी जब गान करते हैं, तब किशोरी जी नृत्य करते हैं। ठाकुर जी बहुत निपुण हैं नृत्य में। ऐसा अद्भुत नृत्य ठाकुर जी करते हैं कि ठाकुर जी के नृत्य को देख करके सब सहचरियां, सखियां, जो देख लेता है वो देखता ही रह जाता है ठाकुर जी को। ऐसा नृत्य ठाकुर जी करते हैं। लेकिन जैसे ही किशोरी जी नृत्य करना प्रारंभ करती हैं, तो ठाकुर जी अपना नृत्य भूल जाते हैं, किशोरी जी को देखते हैं। तब ठाकुर जी ने किशोरी जी के चरणों में प्रणाम करके कहा कि हे श्यामाजू,
मुंह पे नेक कृपा करो। बोले कहा कृपा करें? बोले इतना बढ़िया आप नृत्य करो जे नृत्य मुंह को सिखाए दो। किशोरी जी से कही कि मुंह को नृत्य सिखाए दो। किशोरी जी ठाकुर जी को नृत्य सिखाते। गुरु और सिखाने वाले का एक स्वभाव होता है कि वो शिक्षा देने के बाद अपने शिष्य से कहता है कि अब जो मैंने सिखाया वो हमको दिखाओ, हमको बताओ, परीक्षा दो। तो ठाकुर जी ने नृत्य तो सीख लिया, लेकिन नृत्य सीखने के बाद में किशोरी जी से बोले हे श्यामाजू ऐसे नहीं दिखाऊंगा। बोले तो? बोले काउदना बढ़िया वारो मंच मिलेगा वहां नाच के दिखाऊंगा आपको। तो किशोरी जी रोज प्रतीक्षा कर रही हैं कि कब मंच मिलेगो, कब मंच मिलेगो। जैसे ही ठाकुर जी ने कालिया नाग को यमुना जी से बाहर निकाला, यमुना जी से बाहर निकालते ही ठाकुर जी ने जैसे ही अपने चरण धरे हैं, चरण धरते ही ठाकुर जी के मन में भाव आयो या तो बढ़िया मंच नहीं मिलेगा, बढ़िया गुदगुदो सो मंच है, जहां चरण धरो वही मुख नीचे है जाए। अपने 1000 फन खोल लिए कालिया नाग ने। ठाकुर जी बोले या तो बढ़िया मंच नहीं मिलेगा, वर्सेटाइल मंच है, बिल्कुल गुदगुदो है। तो बाकी ब्रजवासी तो व्याकुल हो रहे थे। यशोदा मैया ने जब देखी नाग के ऊपर लाला चढ़ गयो तो मैया तो मूर्छित है के गिर गई वहीं पे। अरे मधुमंगल सीता मैया उतार के लाओ, जे सांप के ऊपर चढ़ गो है। ब्रजवासी तो व्याकुल हो रहे थे। तो फिर जयदेव महाप्रभु ने ये क्यों कहा कि जन रंजन है, ये सबको सुख मिल रहा है, यहां तो सब दुखी हो रहे हैं। नंद बाबा, यशोदा मैया, बलभद्र जी सब चिल्ला चिल्ला के लाला नीचे उतरिया। अरे सांप के फने लाला खा जाएगा तो नीचे आ जा। पर ठाकुर जी तो कूद कूद कर नृत्य कर रहे हैं। ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं तांडव। और महाराज ऐसा नृत्य ठाकुर जी ने किया, इससे बढ़िया गुरु को गुरु के द्वारा सिखाई गई शिक्षा और कौन बता सकता है। गुरु ने कोई शिक्षा प्रदान की और आपने उस शिक्षा का प्रदर्शन करके गुरु को प्रसन्न कर दिया तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन गुरु के द्वारा शिक्षा प्रदान की गई उस शिक्षा से आपने गुरु के सहित पूरे ब्रह्मांड को प्रसन्न कर दिया, ये गुरु के लिए सबसे प्रसन्नता है। ठाकुर जी बोले हे श्यामाजू अकेले बिलाज के आपको खुश नहीं करूंगा। तो बोले तीनों लोग वाहवाही करेंगे और सब खोजन लगेंगे कि भैया इतना सुंदर नृत्य सिखावे वाले आपके गुरु जी कौन है। ऐसा नृत्य करूंगा मैं तो। आहा, यहां जगन्नाथपुरी में भी एक दिन कालिया नाग मर्दन लीला होती है और उस दिन महाप्रभु जगन्नाथ जी के नीचे भी शेष नाग बनाया जाता है और महाप्रभु जगन्नाथ उसके ऊपर नृत्य करते हैं। यहां पर भी वो लीला होती है। कालिया विषधर गंजन जन रंजन यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव है। तो ठाकुर जी कालिया नाग के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। उस समय किसका जनरंजन हो रहा है? किशोरी जी का रंजन हो रहा है। और किशोरी जी पीछे खड़ी खड़ी मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। आहा, ठाकुर जी ज्यों ज्यों चरण धरते हैं ब्रजवासियों के तो प्राण हलक में आ जाते हैं। ऐसी बड़ी जीव निकार है कालिया नाग। लेकिन किशोरी जी तो ताल दे रही हैं, जैसे कोई गुरु दूर खड़े होकर के ताल देता है, ऐसे किशोरी जी ताल दे रही हैं और ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। भगवान की इन अंतरंग लीलाओं को, इन रसमयी लीलाओं को प्रकट किया है श्री जयदेव महाप्रभु ने गीत गोविंद महाकाव्य में। इसलिए ठाकुर जी अभी जब हम ये पूरा प्रसंग गा रहे हैं, जैसे ही मैंने कहा कालिया विषधर गंजन, विश्वास मान लीजिएगा मंदिर में चाहे षोडशोपचार चल रहे हो लेकिन जगन्नाथ जी दौड़ के पंडाल में आ गए हैं। तुरंत ठाकुर जी आ जाते हैं, अरे कोई गीत गोविंद सुना रहे है। इसीलिए हमने विस्तार से पूरा पद गा दिया कि महाप्रभु जी इतनी दूर से आए तो थोड़ी देर सुन के तो जाएं। और जब आप लोग तो बैठे चुपचाप हमको देख रहे थे, पर हमको लग रहा था सामने कालिया नाग प्रकट हो गया और महाप्रभु जगन्नाथ जी उस पर नृत्य कर रहे हैं, भाव से नाच रहे हैं। वैसे तो हमारे वृंदावन चंद लाला बड़े छोटे और हल्के होंगे, कालिया नाग पे इतना जोर नहीं पड़ा होगा। लेकिन अगर जगन्नाथ महाप्रभु कालिया नाग के ऊपर चढ़ गए होते
नृत्य वित्य तो खत्म, अब मैं ही मर जाता हूँ। ऐसे भारी भरकम दाल भात खा खा के ऐसे तगड़े है गए ठाकुर जी। इसलिए ठाकुर जी को गीत गोविंद बहुत प्रिय है। ये महाकाव्य ठाकुर जी को अति प्रिय है। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ जी ये राधा कृष्ण मिलत तनु हैं। आपको पता है महाप्रभु जगन्नाथ जी ऐसी माला नहीं पहनते। ऐसी माला मतलब जिन मालाओं में गांठ लगी हो, जो ऐसे गोल हो, पूरी जोड़ हो, एक ही हो, ऐसी माला महाप्रभु जगन्नाथ जी नहीं पहनते। कैसी पहनते हैं? ऐसी माला पहनते हैं जो खुली हुई हो, जिनमें गांठ ना लगती हो। उसके पीछे 2-3 कारण हैं। पहला कारण, महाप्रभु जगन्नाथ जी कहते हैं भैया मैं कोई के बंधन में ना हूं, मुंह बांधो मत, मैं कोई के बंधन में ना हूं। इसलिए ठाकुर जी गांठ की माला नहीं पहनते, खुली माला पहनते हैं। और इसका सबसे उचित और सबसे विशेष कारण महाप्रभु जगन्नाथ जी कहते हैं, बोले भैया मेरे भक्त मोकू पुकारें, मेरे भक्त मोकू बुलावें, और कहीं गीत गोविंद को पाठ चल रहे होगो और कहीं मैंने गांठ की माला पहनी और मुंह दौड़वे में कहीं ये इरज गई, कहीं रुक गई, कहीं मुंह को रोक लियो तो मुंह को पहुंचे हुए में विलंब हो जाएगा। ऐसी माला पहनाओ कि तुरंत नेक झटका में ही उतर जाए और मैं दौड़ के जाऊं अपने भक्ति की रक्षा को। इसलिए ठाकुर जी ऐसी पहनते हैं। चैतन्य महाप्रभु, आप लोग सब जाते हैं मंदिर दर्शन करने के लिए, तो गरुण स्तंभ जहां पर श्री गरुण जी विराजमान हैं, उनके पीछे देखेंगे बड़ी भीड़ लगती है, वहीं से लोग घूम घूम के जाते हैं दर्शन। उसकी महिमा स्कंद पुराण में है। मैंने एक दिन कहा था कि गरुण जी आचार्य हैं, आचार्य सन्निधि में आप दर्शन करोगे तो ही महाप्रभु जी आपको देखेंगे। बिना गरुण जी के अगर आप दर्शन करने के लिए गए तो आप जगन्नाथ जी को देखोगे, जगन्नाथ जी आपको नहीं दिखेंगे, आपको नहीं देखेंगे। क्योंकि जगन्नाथ जी तो आचार्यों को देखते हैं, और आचार्यों की सन्निधि में जो होता है उस पर दृष्टि अपने आप पड़ जाती है। भाई इत्र किसी ने लगा रखा है, आप उसके गले लग जाओ तो थोड़ी सुगंधी आप में भी आ जाएगी ना। आचार्य जन, गुरुजन, ये सब तो इत्र लगा करके आए हैं, इनकी सुगंधी तो सबको सुगंधित करती है। पर कई बार इत्र लगाए व्यक्ति के साथ चल रहा होता है ना व्यक्ति, तो हम लोगों को भ्रम हो जाता है, पता नहीं दोनों में से किसने इत्र लगाया। हो सकता है साथ वाले ने इत्र लगाया हो। तो भक्ति की महक तो आ रही आचार्यों से, पर आचार्य की उंगली पकड़ के जब हम चलते हैं तो ठाकुर जी को भ्रांति हो जाती है कि महक आचार्य में तैयार रही है कि संगवारी में तैयार रही है। और इस कारण से आचार्य चरण की वजह से हम पर दृष्टि पड़ जाती है महाप्रभु जी की। गरुण जी आचार्य हैं, उनके पीछे जाकर के जब आप महाप्रभु जी को देखो, भले ही महाप्रभु जी का एक कोना दिखे, एक नेत्र ही दिखे, आप भीतर जाके सर्वांगीण जगन्नाथ जी का दर्शन कर लोगे, उसका इतना महत्व नहीं है जितना गरुण जी के पास खड़े होकर के एक छोड़ को देखने का महत्व है। एक अंग ही दिख जाए महाप्रभु जी, तो वहां गरुण स्तंभ श्री चैतन्य महाप्रभु अपने जीवन काल में 2 बार भीतर गए हैं बस। बहुत ध्यान से सुनिएगा, श्री चैतन्य महाप्रभु अपने संपूर्ण जीवन काल में 2 बार जगन्नाथ भगवान के समीप गए हैं। एक बार जब पहली बार आए थे, जब पहली बार मायापुर नदिया ग्राम से श्री जगन्नाथ श्री चैतन्य महाप्रभु यहां पधारे, तो जहां से नील चक्र दिखना प्रारंभ हुआ वहीं से ही चैतन्य महाप्रभु दोनों भुजा उठा करके दौड़ने लगे। और इतनी द्रुत गति से दौड़े कि महाराज खूब प्रयास किया लोगों ने रोकने का, लेकिन नहीं रुक पाए। सिंह द्वार से प्रवेश किया, सिड्डियां ऐसे लांग रहे थे जैसे मानो कितनी इनके बड़े बड़े चरण हो, 4-4 सिड्डियां एक साथ चढ़ रहे थे, और ऐसी द्रुत गति में परिक्रमा लगा करके दौड़ करके आए और भीतर प्रवेश किया। गरुण स्तंभ के पीछे से दौड़ते हुए एक दोहरी पार, दूसरी दोहरी पार, तीसरी दोहरी पार, चौथी दोहरी में भीतर प्रवेश करके महाप्रभु जगन्नाथ जी को अंक से लगा लिया। पुजारी लोग दौड़े, अरे 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 चिल्ला रहे थे सब लोग। यहां पे जब आप लोग भीतर दर्शन करने गए एक आध दिन,
भीतर मतलब गर्भगृह में तो नहीं जाना चाहिए, चाहे कोई ले भी जाए तो भी नहीं जाना चाहिए। पहले तो गर्भगृह के दर्शन होते थे, हमने किए हैं गर्भगृह में अंदर जाके, महाप्रभु जगन्नाथ जी को स्पर्श भी किया है। लेकिन हमारे पुरी शंकराचार्य भगवान की आज्ञा कि भाई गर्भगृह में जीवित शालिग्राम है, अगर कोई सामान्य अंदर प्रवेश करेगा तो श्री शालिग्राम भगवान पर चरण रखने का उसको अपराध लगेगा। इसलिए केवल सेवायतों को अधिकार है, वो जा सकते हैं, बाकी किसी को नहीं जाना चाहिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु सीधे दौड़ करके गए और महाप्रभु जगन्नाथ जी को अपने अंक से लगा करके वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। तो जब आप लोग भीतर जाते हैं तब देखा होगा यहाँ के जो सेवायत कर्मी होते हैं वो कैसे चिल्लाते हैं, ए, जोर से चिल्लाएंगे, हाथ में लिए जोर जोर से मारेंगे डंडाओं को, उनको लगेगा कि हम ही पिटने वाले हैं एक देर में। ऐसे चैतन्य महाप्रभु जब भीतर चले गए तो सब चिल्लाए, अरे अरे कौन आया कौन आया कौन आया। सब लोगों ने देखा तो भावावेश में पड़े हैं, नेत्रों से अश्रु नहीं सर्वांगण अंग से अश्रुपात हो रहे थे। सब लोग उनको उठाने लगे, तभी वहां पर सार्वभौम भट्टाचार्य जी खड़े थे। उन्होंने कहा रुको रुको रुको, स्पर्श मत करो, देख नहीं रहे हो प्रेम के अष्ट लक्षण इनके अंग में से प्रकट हो रहे हैं, शरीर कांप रहा है, आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं, इनकी आत्मा इनमें है पर इनका ध्यान यहां नहीं है, इनके नेत्र ऊपर की ओर चढ़ गए हैं, ये प्रेम की अवस्था में पहुंच गए, आप इनको कैसे उठा सकते हैं। तब महाप्रभु भीतर गए। उसके बाद फिर सार्वभौम भट्टाचार्य जी अपने घर ले गए, सब उनके सेवक गण आ गए। उसके बाद महाप्रभु जी ने सदा गरुण स्तंभ के पीछे से ही दर्शन किया। आज भी वहां 3 उंगली दीवार पर बनी हुई है महाप्रभु जी की। आज भी महाप्रभु जी की 3 उंगलियां अंकित हैं गरुण स्तंभ के पीछे की दीवार पर। और दूसरी बार गर्भगृह में प्रवेश किया अपने लीला संवरण के समय। श्री चैतन्य महाप्रभु जब अपनी लीला विश्राम कर रहे हैं, उस दिन चैतन्य महाप्रभु दौड़ करके गए और भीतर जाकर के सब पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, कोई देख नहीं पाया, दौड़ करके गए गरुड़ स्तंभ के पीछे से होकर के धौरी पार 1 2 3 4 5। और जैसे ही महाप्रभु जगन्नाथ जी के गर्भगृह में प्रवेश हुए, महाप्रभु जगन्नाथ जी का जाकर के गाढ़ आलिंगन किया। महाप्रभु जी ने तुरंत दोनों दरवाजे बंद कर दिए मुख्य, और जब खोल करके भीतर देखा तो श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी में विलीन हो गए, महाप्रभु जी में विराज किए। इन 2 बारों के अलावा महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन स्वयं चैतन्य महाप्रभु जी ने भी भीतर जाके नहीं किया, दूर से ही करते थे। बाकी सब जगह तो हमारा भी मन होता है कि पुजारी लोग हमको भीतर ले जाए खींच के, लेकिन पता नहीं जगन्नाथ जी में ऐसी इच्छा होती है। खूब हमारे सब मित्र हैं, सब हमारे सेवायत ले जाते हैं कहीं ना कहीं से, लेकिन मन होता है कि पीछे से ही दर्शन करें, जहां से हमारे आचार्यों ने किए वहीं से ही दर्शन करें महाप्रभु जी का। तो श्री चैतन्य महाप्रभु गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े होकर के वो कैसे दर्शन करते थे, ध्यान से सुनो। अब भीड़ तो बहुत होती है, आप लोगों को भी लगता होगा किसी के कंधा पे चढ़ जाएं, कोई स्टूल दे दे, नेक तो दिख जाएं जगन्नाथ जी। एक छलांग मारो, एक बार में जितने जगन्नाथ जी दिख जाएं उतने जगन्नाथ जी को नेत्रों में बंद करके मंदिर से निकल के बाहर आ जाओ और कहीं एकांत में बैठ करके नेत्र बंद करके फिर उस सर्वांगीण अंग का चिंतन करो। जगन्नाथ जी के दर्शन की विधि है। जो थोड़े से दिखे बस उन्हीं को ही बार बार पुनः 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 वही देखते रहो नेत्रों में। और चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, उस छवि को नेत्रों में धारण करके फिर मानसी सेवा करते थे जगन्नाथ जी की। कैसी सेवा? आओ जगन्नाथ जी, आपके लिए मैं सुंदर मलाई लाया हूं, लो मेरे हाथ से पाओ। आहा, महाप्रभु जगन्नाथ जी मुख खोल करके पा रहे हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी को आसन लगाया है, उस पर बैठाया है, कुछ चर्चा कर रहे हैं, महाप्रभु जी उसका उत्तर दे रहे हैं। कभी आरती करते हैं, कभी नैवेद्य पधराते हैं, कभी बलैया लेते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बंगाल से आए थे, उनको पता तो उनको सब था, लेकिन लीला करनी थी। तो ऐसी ही गांठ की माला बना करके जैसे ही महाप्रभु जी को पधराई, माला टूट के अपने आप गिर गई।
मानसी में। चैतन्य महाप्रभु बोले ये माला क्यों गिर गई? कोई नहीं ठाकुर जी, मैं दूसरी माला लाऊं। फिर से बगीचा में गए, मानसी में ही, वहां से सुंदर पुष्प चयन करके लाए, फिर से माला बनाई, बना करके जैसे ही महाप्रभु जी को बने फिर टूट के गिर गई। अब कोई 10-5 फूलों की माला तो बनती नहीं है जगन्नाथ जी की, कम से कम नहीं तो 400-500 पुष्प लगते होंगे तब एक माला बनती होगी, इतनी विशाल माला पहनते हैं। चैतन्य महाप्रभु बोले इतनी देर हो गई, आप माला धारण क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ पूरे बगीचा के बगीचा खत्म होते जा रहे हैं, आप माला क्यों नहीं पहन रहे? मानसी में कर रहे हैं सेवा। तो मानसी में बैठ करके महाप्रभु जी चिंता कर रहे हैं कि जगन्नाथ जी माला क्यों नहीं पहन रहे हैं। तो यहाँ 5 सखा हैं श्री जगन्नाथ जी के। कल हमने एक सखा की चर्चा सुनी, श्री बलराम दास। ऐसी एक सखा और हैं, उनका नाम है श्री जगन्नाथ दास। तो वो जगन्नाथ दास जी बाहर घूमते घूमते आए और चैतन्य महाप्रभु के बगल में बैठ करके बोले, आपकी मालाएं बार बार इसलिए टूट रही हैं क्योंकि आप गांठ बांध रहे हो, गांठ खोल करके पहना दीजिए, जगन्नाथ जी धारण कर लेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु को यह चिंतन हुआ कि मेरे मानसी में मैं क्या सेवा कर रहा हूं, इसको कैसे पता? मैं अपनी मानसी में माला बना करके पहना रहा हूं, ये इसे कहां से दिख रहा है? पूछने लगे, भाई तुम कौन हो? बोले पहले माला पहनाओ फिर बताऊंगा। चैतन्य महाप्रभु ने फिर माला बनाई और उसमें गांठ नहीं लगाई। जैसे ही महाप्रभु जी को धारण कराई, श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी ने माला स्वीकार कर ली। अब आरती नैवेद्य करने के बाद में जैसे ही आंख खोल कर दे, भैया तुमको कैसे पता कि हमारी मानसी में क्या चल रहा है? बोले क्योंकि मैं भी यहां मानसी में दर्शन करता हूं जगन्नाथ जी के। तो मैं मानसी में जब अंदर बैठ करके महाप्रभु जी को देख रहा था तो बार बार आप आकर के माला पहना रहे थे, ये मुझे दिख रहा था। मेरी मानसी में ये दिख रहा था कि आप बार बार आके माला पहना रहे और वो माला टूट टूट करके गिर रही है। इसलिए महाप्रभु जगन्नाथ जी ने मुझे आज्ञा की कि ये बंगाल से आए हैं, अभी इनको यहाँ की रीति पता नहीं है, आप इनको बता दीजिए कि माला बांध के नहीं खोल के पहना है। क्यों? मेरा भक्त कहीं से पुकारेगा तो मुझे दौड़ के जाने में कोई बंधन ना हो जाए। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जी ने उन जगन्नाथ दास जी को हृदय से लगा लिया, अत्यंत नेत्र सजल हो गए। क्यों? जो हरि को प्रिय है वो हमें अतिशय प्रिय हो जाए तो हरि के भी हम प्रिय हो जाते हैं। समझ में आई बात? जो ठाकुर जी को प्रिय हैं वो अगर हमारे प्रेमी बन जाएं तो उनके नाते से ठाकुर जी के हम प्रेमी बन जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु ने उनको हृदय से लगा लिया। बोले जय हो जगन्नाथ दास जी, आप तो इतने अत्यंत प्रिय हैं श्री जगन्नाथ जी के, आपको सब पता है उनकी मानसी में क्या सेवा होती है, क्या होता है। आप मेरे हृदय में झांक करके देख लेते हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। तो महाप्रभु जगन्नाथ जी ने महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने सदैव जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन गरुड़ स्तंभ के पीछे से ही किया, वहीं से दर्शन करना चाहिए। लेकिन जो शास्त्रों में आज्ञा है कि महाप्रभु जी का दर्शन करने से कौन कौन से ग्रह नक्षत्र ठीक होते हैं, ध्यान से सुनो। भास्करो दक्षिण नेत्रम वाम नेत्रम बधूपमन मंगल नासिका क्षेत्रम बुद्ध अधर मेव च बृहस्पति तिलकम च स्वर्णमंडितम शुक्र चतुष्कृण पुत्र शनि सर्वांग विस्तार राहु किरीट रूपम च मकराकृत रेव च कस्तुष्व भुजंगाकारं कुंडली नागरूपक एवं च नव समाहार ग्रह रूपी
जनार्दनम। दाएं आंख में सूर्य का निवास है। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की दाहिना नेत्र जब आप देखते हैं तो आप साक्षात सूर्य का दर्शन कर रहे हैं। बाएं नेत्र में चंद्रमा का निवास है। ये दोनों सूर्य चंद्र हैं। जगन्नाथ महाप्रभु की जो नासिका है ये मंगल ग्रह है। जिनको मंगल दोष हो वो खूब सर्वांगीण अंग का दर्शन करो, परंतु बार बार महाप्रभु जी की नाक ही देखते रहो, आपका मंगल ग्रह पवित्र हो जाएगा। और अधर बुध ग्रह है। ये मुखमंडल अधर जो है ये बुध हैं। इनका दर्शन करने से बुध पवित्र होते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी का तिलक जो है ये गुरु बृहस्पति ग्रह हैं। ये बृहस्पति हैं। तिलक का दर्शन करने से बृहस्पति ग्रह मंगलकारी हो जाते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी के मुख के जो चारों कोने हैं, दो इधर और दो इधर, ये कोने जो हैं, मुख के चारों कोण जो हैं वो शुक्र ग्रह हैं। उनका दर्शन करने से शुक्र ग्रह पवित्र हो जाता है। महाप्रभु जगन्नाथ जी का जो संपूर्ण काला वर्ण है, जो कृष्ण कांति दिखती है नेत्रों के बीच में और यहां मुखमंडल के ऊपर, ये काली कांति जो है ये शनि ग्रह है। जिनको शनि की 7.5 चलती हो वो महाप्रभु जगन्नाथ जी के उस काले वर्ण का ही दर्शन करते रहे। महाप्रभु जगन्नाथ जी का जो स्वर्ण किरीट मस्तक पर लगाया जाता है यहां पर, वह राहु ग्रह है। उसको दर्शन करने से राहु की दशा मंगलमयी हो जाती है। मुख के नीचे का संपूर्ण जो श्री विग्रह जिन्हें किशोरी जी का रूप माना जाता है, उनका दर्शन करने से क्रेतु ग्रह पवित्र होते हैं। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ जी के सर्वांगीण अंग का यदि कोई व्यक्ति नित्य दर्शन करता है, उसके कोई भी ग्रह हानिकारक नहीं होंगे, सब मंगलकारक हो जाएंगे। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्वरूप। इसलिए आप दुनिया के किसी भी कोने में रहिए, महाप्रभु जगन्नाथ जी का नित्य दर्शन किया कीजिए। और इसी भाव से करो। पहले दोनों नेत्रों का दर्शन करो, फिर अधर का दर्शन करो, फिर ठाकुर जी के चारों कोने का दर्शन करो, फिर काली मां का दर्शन करो, नासिका का दर्शन करो, सर्वांगण अंग में यहाँ पर जो स्वर्ण किरीट उसका दर्शन करो, तिलक का दर्शन करो, फिर नीचे के अंग का दर्शन करो। सर्वांगीण जगन्नाथ जी को देख करके नमस्कार करके अपने कार्य में प्रस्तुत हो जाओ। आपके सारे ग्रह प्रतिकूल क्यों होते हैं? क्योंकि ग्रह को जो अनुकूलता आपसे चाहिए वो उन्हें मिल नहीं रही है। जैसे शनि की 7.5 बुरी नहीं होती, कई लोगों की शनि की 7.5 होती है, वो उन 7 सालों में ही चरम स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। यदि उनके काम अच्छे होंगे तो ग्रह का प्रसन्न होना बहुत आवश्यक है। और इन ग्रहों को प्रसन्नता मिलती है जब महाप्रभु जगन्नाथ जी का सर्वांगीण अंग का व्यक्ति दर्शन कर लेता है। ग्रह सब अनुकूल हो जाते हैं। ग्रह कहते हैं भैया इसको काय को परेशान करें, काय को दुखी करें, छोड़ो याकू, ये जगन्नाथ जी को है को याकि सब मंगल मंगल करो। तो ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ जी हैं, उन्हें हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो महाप्रभु जगन्नाथ की। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामना, आहूय विप्रान् वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः, वाचयित्वा स्वस्तेनं जातकर्मात्मजस्य वै, कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। नंद बाबा के लाला भयो है। कल तो कितने आनंद आए भैया। जो लोग आज आए हैं कल नहीं आए थे, अब हम उनको क्या बताएं कि कल उन्होंने क्या गवा दिया। कल इतना सुख महाप्रभु जगन्नाथ जी ने कराया, अनुकूल वातावरण हो गया, मंदम मंदम जलधारा आकाश से गिर रही थी, यहाँ दधी काना मचा था। अब तो हमारी प्रसिद्धि हो गई, हर कथा में यजमान कहते हैं दधी काना करो। मैंने कि भैया सब जगह नहीं होता है, जहां पे हमको सुख मिलता है हम वहीं करते हैं, जहां पे हमारे लाल जी का मन होता है वहीं होता है। मन था। और वैसे एक बात बोलें, जितने भी हमारे उड़ीसा के वैष्णव जन यहाँ कथा में आ रहे हैं, कौन कौन है जो उड़ीसा से कथा में पधारे? हाथ ऊपर करो। देखो कितने सबरे उड़िया वासी हैं।
आप सब लोगों के लिए हम एक और खबर सुना दें। आगामी वर्ष की स्नान पूर्णिमा पर हम पुनः कथा करने के लिए जगन्नाथपुरी आ रहे हैं और स्नान पूर्णिमा से एक दिन पहले कथा विश्राम होगी। एक दिन पहले कथा विश्राम हो जाएगी और फिर स्नान पूर्णिमा जब अपनी स्नान वेदी पर आकर के महाप्रभु जगन्नाथ जी बैठेंगे, सब लोग जाएंगे, बढ़िया प्रेम से महाप्रभु जी का दर्शन करेंगे, स्नान यात्रा होगी और ऐसे हम लोग यहाँ सुख वहां जगन्नाथ जी को स्नान करा के आएंगे और फिर यहाँ वापस जहाँ पे भी कथा होगी, जिस भी स्थान पर कथा होगी, वहां पे पंडाल में आके फिर गिरधर लाल जी की स्नान पूर्णिमा करेंगे, उनको स्नान कराएंगे और फिर महाप्रभु जगन्नाथ जी, फिर गिरधर लाल जी के स्नान के बाद फिर हम सबरे जाकर के महोदधी में स्नान करेंगे। तो ऐसा क्रम बन रहा है कि महाप्रभु जगन्नाथ जी की स्नान पूर्णिमा पर इस बार कथा का क्रम। स्नान पूर्णिमा पता क्या है? श्री जगन्नाथ जी का हैप्पी बर्थडे है, जगन्नाथ जी का जन्मोत्सव है। महाप्रभु जगन्नाथ जी गुंडीचा महारानी के यहाँ पर जो इस विग्रह में प्रकट हुए वो स्नान पूर्णिमा के दिन ही हुए और उस दिन महाप्रभु जी का जन्मोत्सव माना जाता है। तो बहुत जल्दी है, अब तो कुछ ही महीने रह गए हैं, फिर आएंगे महाप्रभु जी के सामने, खूब बढ़िया मधुरतम आनंद करेंगे, कथा सुनेंगे और फिर प्रयास करेंगे। वैसे तो देखो स्नान पूर्णिमा और रथ यात्रा इतनी भयंकर चिलचिलाती गर्मी पड़ती है जगन्नाथपुरी में, और गर्मी तो गर्मी पड़ती है, इतने पसीना आते हैं हमने तो अनुभव किया है कि शरीर शांत ही नहीं रहता है। ऐसा लगता है कि स्नान पूर्णिमा वाले दिन जगन्नाथ भगवान नहा करके खींच गए हों, रुक जाओ दारी क्यों, तुमने इतना नहाया मुझको, रुक जाओ, तुम्हारे अंग ते जल जावेगो, नहीं नहाते ही रहोगे। ऐसी गर्मी जगन्नाथपुरी में पड़ती है कि नहाते ही रहते हैं यहाँ पे। लेकिन एक बार स्नान पूर्णिमा पे कर जाएंगे और फिर उसके अगले साल या वैसे तो 28 तक सब कथाओं का क्रम है, लेकिन बहुत जल्दी फिर रथ यात्रा पर भी कथा करेंगे। पूरी रथ यात्रा में यहाँ विराजें और कथा का समय रखेंगे रात्रि 10 बजे से 2 बजे तक क्यों? पूरे दिन तो रथ यात्रा में रहेंगे, सोने का काम नहीं है, निद्रा हम लोगों से बहुत दूर रहती है पूरे दिन रथ यात्रा करेंगे, रात में कथा सुनेंगे और 1 घंटा 2 घंटा जितना सत्संग हो जाए अच्छा है। उस दिन सब बस बातें ही किया करेंगे, आज रथ यात्रा में क्या अनुभव किया, आज महाप्रभु जी क्या कर रहे थे, आज जगन्नाथ जी का कैसा भाव था। ऐसे हमारे जगन्नाथ महाप्रभु के चरणों में पुनः स्नान पूर्णिमा पर आएंगे। अभी से आप सब लोग अपनी तैयारी कर लीजिएगा, खूब प्रेम और भाव से महाप्रभु जी को फिर कथा सुनाने के लिए आएंगे। नंद बाबा के लाला भयो, सब ब्रजवासी आनंद में भर गए और आनंद में भर करके नंद रानी यशोदा को बधाई दे रहे हैं, मैया यह धन धर्म ही ते पायो, नीके राख यशोदा मैया नारायण घर आयो। अरे मैया तेरे घर साक्षात नारायण आए हैं, या तू नीके राख, नीके मतलब संभाल के रख मैया। ठाकुर जी जैसे ही 6 दिना के भय पूतना आई, भगवान ने पूतना के पयोधर का पान करके पूतना का मर्दन कर दिया। बंधुओं अभी खरगोन में कथा चल रही थी, इतना सुंदर भाव आया। हमारे पूज्य नाना जी बताते कि पूतना मर्दन से सब लोगों के चित्त में एक भावना तो आ गई कि बताओ जन्म लेती 6 दिना में राक्षसी आ गई, पर वास्तविकता में पूतना माध्यम बनाई थी ठाकुर जी ने। क्यों? अब सुनो, लाला प्रकट भये और इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, ऐसा लगता है कि कोई कपड़ा में लपेट करके नील मणि लेकर के यशोदा मैया घूम रही है। नीली नीली कांति प्रकट होती है ठाकुर जी में से। कहां तक कहें, नंद बाबा को भी हाथ पांव जोड़ने पड़ते हैं। यशोदा मैया तब नेक मुख दिखावें, छुपा के रखती है, मैं लाला को नहीं दिखाऊंगी। सब ब्रजवासी बाहर चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, मैया हमको दर्शन करा दे, लाला एक बार तो दिखाई दे कैसो है। तो मैया अटारी पे गई और अटारी पे जैसे ही लाला को लेकर के आई, महाराज ब्रजवासी बावड़े है गए, बोले मैया जल्दी वस्त्र हटाए दे, लाला को ऐसे करके दिखाए दे।
तब मैया ने नेक वस्त्र हटा के केवल ठाकुर जी के चरण दिखाए, मुख तब भी नहीं दिखाया। चरण देख करके जैसे ही छिपा करके मैया भीतर ले गई, ब्रजवासियों को तो ऐसा लगा अत्यंत प्यास में केवल 4 बूंद पानी पिलाए करके पानी हमसे छीन लियो। अब तो और व्याकुल हो गए। ब्रजवासी गा भी रहे, नाच भी रहे और रो भी रहे। क्यों? मैया दर्शन नहीं करा रही लाला को। क्यों? यशोदा मैया कह रही है इतनो प्यारो, इतनो सुंदर, इतनो मधुर है मेरो लाला, मैं कोई को नहीं दिखाऊंगी, नजर लग जाएगी मेरे लाला को। लेकिन फिर भी हर जगह वीवीआईपी लोग होते ही हैं, वो कहीं ना कहीं से जैक लगा करके भीतर पहुंचे ही जाते हैं। नंद बाबा के उस काल में भी कुछ लोग चले गए भीतर, और कुछ लोग नहीं, बहुत लोग चले गए जो लाला का दर्शन कर आए। अब लाला का दर्शन करके बाहर आने वाले लोग, अब जिनको दर्शन नहीं हुआ वो उनको चिढ़ावे, अरे नेत्र तो लाला के ऐसे हैं, कान तो ऐसे हैं, नासिका तो ऐसी है, होठ तो ऐसे हैं, लाला की उंगलियां तो ऐसी हैं, पाम तो ऐसे हैं। तो जिनने दर्शन नहीं किए बेचारे और रो में, और सब रो रो करके यशोदा मैया कह रहे मैया हमें दर्शन कराए थे। चलो गोपी ग्वालों को तो कभी ना कभी ठाकुर जी दिखे ही जाएंगे। नंद बाबा ने एक व्यवस्था कर दी, भाई धीरे धीरे भीतर जाते जाओ, लाला के दर्शन करते जाओ। सबको दर्शन का सुख भी मिल गया, लेकिन उस समय व्याकुल हो गई कौन? नंद भवन की गैया। गौशाला में बैठी भाई गैया सब रुदन करने लगे, बोले ये मानव कितने निष्ठुर हैं, सबरे भीतर जाए जाए करके लाला को दर्शन कर रही हो, हम गैया हमारे सामने भूसा रखो, रोज सानी कर जामे, गैया बस भूसो खाती रहो, दूध देती रहो, अरे हम दर्शन करने लाला के, हम कैसे जामे? तो कहते हैं चौथे दिन में तो ब्रजवासियों को दर्शन लाभ मिल गया, तो 5वें दिन गैया रम्माने लगी। गैया रम्मा रम्मा करके गोपाल जी से कहने लगी लाला हमें दर्शन दो, हमें दर्शन दो, हमें दर्शन दो। ठाकुर जी बोले अरे मेरी प्यारी गैया इतनी व्याकुल है रही है, इनको मैं दर्शन कैसे दूं? तभी ठाकुर जी को पता चली पूतना आ रही है। भगवान बोले आ जा, यही को माध्यम बनाऊंगा। और 6वें दिन जैसे ही पूतना आई, सुंदरी बनकर के आई, भगवान को पयोधर पान कराने लगी, तो ठाकुर जी ने प्राणी शमम रोष समन्वितो पिबत, जैसे ही पूतना के प्राण पीने शुरू किए, तो राक्षसों का एक स्वभाव होता है, वो कितना भी रूप बदलें, प्राण पीते ही वो अपने आकार और अपने स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। भगवान ने जैसे ही प्राण धीरे धीरे पीने शुरू किए, पूतना की सुंदरता चलती चली गई, उसका कद बढ़ता चला गया, इतना कद बढ़ गया कि नंद भवन में आ नहीं पा रही थी। तभी वो बाहर निकलने का मार्ग ढूंढने लगी, तभी पीछे के मार्ग से बाहर निकली, विशाल विकराल रूप धारण कर लिया पूतना ने। और जैसे ही विशाल पूतना बनी है, पयोधर पर ठाकुर जी लटके हैं, तो दूर दूर तक जितने लोगों ने ठाकुर जी का दर्शन नहीं किया था और गौशाला में बैठी गैयाओं ने दर्शन नहीं किया, सब ने नेत्र उठा करके देखा और गोपाल जी के सबको दर्शन हो गए थे, सबको दर्शन हो गए। ठाकुर जी की प्रत्येक लीला में एक रहस्य छिपा है। पूतना मारना विशेष नहीं था। ठाकुर जी बोले ऊंची सिड्डी चाहिए मुझको, कहां जाऊं, कोई ऊंची मंजिल वाली इमारत चाहिए जहां ते मैं सबन को दिख जाऊं, तो बोले लग जाए, यही को बनाऊं। तो उसके प्राण पी करके इतनी विशाल कर दी पूतना कि ठाकुर जी उसके पयोधर पर लेटे भये हैं, और वहीं से गैया दर्शन कर रही है, नेत्रों से अश्रुपात कर रहे हैं। जितनों को ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए, सब ने ठाकुर जी देख लिए उस दिन। पूतना मरी, मरने के बाद जब सब ब्रजवासी गए, तो लाला को लेकर के सब ब्रजवासी के मन में आई कि लाला को नजर तो नहीं लग गई होगी। अरे मैया तुम्हारे लाला को नजर लग गई होगी। बोले कहाँ करें, कोई वैद्य के पास चलें, कोई ओझा के पास चलें। बोले वैद्य ओझा के पास कहाँ जानो, हमारे ब्रजमंडल की सबसे बड़ी वैद्य तो गैया है, गैया के पास चलो। और गौशाला में उस दिन पहली बार श्री गोपाल जी का प्रवेश हुआ है। इसलिए ठाकुर जी का छठी उत्सव जो लोग मनाते हैं, उनसे हमारी प्रार्थना, घर में मत मनाओ, मंदिर में मत मनाओ, आंगन में मत मनाओ, गैया के गौशाला में जाके मनाओ, क्योंकि ठाकुर जी की छठी उत्सव गौशाला में मनी है। ठाकुर जी ने छठे दिन पहली बार गौशाला में प्रवेश किया, नंद भवन से और कहीं नहीं गए, गौशाला में गए। और वहां जाकर के क्या हुआ तो वर्णन करते हैं।
गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्भकम। गौमूत्र से ठाकुर जी को स्नान कराया गया। मतलब ठाकुर जी क्षमा प्रार्थी हैं, गैयाओं से कह रहे हैं, अरे गैया जे सबरे ब्रजवासी मेरो दर्शन कर ले गए, सबरे मानव मेरो दर्शन कर ले गए, पर मेरी वास्तविक मैया ने मेरो दर्शन ना कियो। मैं तुमको दर्शन देवे आया हूं। और जब हम किसी के सामने कृतज्ञ होते हैं तो क्या करते हैं? दीन बनते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, हम किसी के सामने जब कृतज्ञ होते हैं तो हम दीन बनते हैं। जैसे किसी ने हम पे बहुत बड़ा उपकार किया और हम रिटर्न में उसको धन्यवाद नहीं कह पाए, तो वर्षों बाद वो व्यक्ति मिलता है तो हम क्या करते हैं? अरे भैया आपने हमारी बहुत, हम आपसे कुछ, हम तो दे भी नहीं पाए, आपके चरण छूते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। इसको कृतज्ञता कहते हैं। तो ठाकुर जी गैयाओं के सामने अति कृतज्ञ हो गए और अति कृतज्ञता के रूप में ठाकुर जी ने क्या किया? बोले इनके मूत्र से मुझे स्नान कराओ। गौमूत्रेण स्नापित्वा, ठाकुर जी ने मूत्र से स्नान किया और गौमूत्र से स्नान करने के बाद पुनर्गौरज सार्भकम, गैया के चरणों की रज उठा उठा करके गोपियां। अब देखो, गोपियां तो अपने मन से क्रिया कर रही हैं, पर वास्तविक में गोपियों का मन नहीं है, ये ठाकुर जी की योजना है। गोपियां कह रही मैया गौमूत्र से स्नान है, अब लाला को नजर नहीं लगेगी। तब दूसरी गोपी बोली, अरे ना मैया, मेरा तो मन ऐसा कहवे, लाला की प्रत्येक उंगली, प्रत्येक अंग में गैया की रज और लगाओ, जितनी अलाय बलाएं नजर होंगी सब चली जाएंगी। गोपियां अपने मन से क्रिया कर रही हैं, पर ये सब तो ठाकुर जी कृतज्ञता कर रहे हैं कि 6 दिनाते मैंने तुम्हें दर्शन नहीं दियो, मेरा अपराध स्वीकार करो। तो ठाकुर जी ने गौमूत्र से स्नान किया और गौरज उठा करके माथे से, अंग से, हस्तकमल से, नाभि से, चरणों से, सब जगह ठाकुर जी लगा रहे हैं। उस समय 9 लाख गायों के नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो गया। कितने प्यारे हैं ठाकुर जी, सबका विचार करते हैं। अरे आप कहेंगे ये तो फिर भी चैतन्य है, ठाकुर जी जड़ पर भी कृपा करते हैं। आगे आप कथा सुनेंगे, ऊखल में बांध दिया जब यशोदा मैया ने, 2 वृक्ष खड़े थे, नलकूवर और मणिग्रीव। बंधुओं एक बात बोलें, अधिकतर तीर्थों में, धामों में जितने भी वृक्ष हैं वो सामान्य वृक्ष नहीं। तीर्थों में, धामों में जितने भी वृक्ष हैं वो 2 रूपों में हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला, या तो कोई ऋषि, या तो कोई भक्त, या तो कोई महापुरुष, उनकी इच्छा थी कि मैं सदा इस धाम में रहूं और इसका कभी त्याग ना करूं, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। और इसी भाव से उन्होंने भजन किया, तो उनके भजन के प्रभाव से ठाकुर जी ने उन्हें वृक्ष बना करके भेज दिया। बोले रहो अब सदा यहीं रहो, लोगों को छाया रूप में सेवा करते रहना। और हमारे धाम, आप कहेंगे किसने मांगा ऐसा वरदान? उद्धव जी। आशा महो चरण रेणुज श्याम हम श्याम वृंदावने किमपि गुलमलतौषधीनाम। उद्धव जी महाराज कहते हैं वृंदावन का पौधा बना दो, वृक्ष बना दो। क्यों? ताकि जब जब हवा चले तो इन ब्रजवासियों की रज उड़ उड़ करके मेरे तन को पवित्र करती रहे। तो किसी भी तीर्थ धाम में कोई भी वृक्ष है, अगर तीर्थ के क्षेत्र के भीतर उसका प्राकट्य हुआ है तो इसका मतलब या तो वो कोई ऋषि है, संत है, वो तीर्थ धाम में अखंड निवास की भावना से वृक्ष बन करके आए। पहली बात। और दूसरी बात, कई बार भक्तों से अपराध बन जाता है, कई बार ऋषियों से अपराध बन जाता है, कई बार वैष्णवों से अपराध बन जाता है। तो उस अपराध का उन्हें दंड यह मिलता है कि वो तीर्थ में वृक्ष बन के खड़े होते हैं। धूप, ताप, वर्षा सब उनको सहनी पड़ती है। इसलिए तीर्थों में, धामों में जो भी वृक्ष दिखते हैं उन सबको प्रणाम करो, क्योंकि वो निश्चित ही कोई भगवत भक्त ही है। नल, कुंवर, मणिग्रीव ये कौन है? कुबेर के पुत्र। इनके द्वारा एक अपराध हुआ था और उस अपराध के कारण नारद जी ने इनको शाप दे दिया कि तुम जाकर के वृक्ष बन जाओ। और यही दोनों गोकुल में वृक्ष बन के खड़े थे। ठाकुर जी ने ऊखल बंधन लीला करके
खिसक खिसक करके गए और दोनों वृक्षों का स्पर्श करके दोनों को मुक्त करके ठाकुर जी ने उनका उद्धार कर दिया।